कौन सा हाँ जी 18th। Rectangle is inscribed in a semicircle of radius r with one of its sides on diameter of the semicircle. Find the dimension of the rectangle so that its area is maximum. Find also the area. देखो तो इसके अंदर हमने रेक्टेंगल को फिट किया। अब ये समझ रहे हो रेक्टेंगल वेरिएबल बनेगा, राइट। ये सारे वेरिएबल एक साइड तो यही है ना बेस। तो इस सारे रेक्टेंगल का एरिया भी वेरी करेगा, डायमेंशन वेरी कर रहा है, तो मैक्सिमम एरिया वाला अपने को रेक्टेंगल ढूंढना है, राइट। तो अगेन ये ले लिया हमने। अब सेमी सर्कल क्योंकि गिवन है तो उसका रेडियस क्या होगा, गिवन, लेट से आर इज गिवन। अब इसकी साइड जो है क्योंकि सिमेट्रिक है तो ये अपने को एक्स लेके जाना है, तो अपन टोटल क्या लेके जाएंगे 2x, ताकि ये x हो जाए और ये y ले लो। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा 2x बाय 2x इंटू वाई, है ना, श्योर। तो अब अपने को इधर से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो यहां से y पुट कर लो तो y क्या आ जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो इधर पुट करके 2x इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि रूट आ गया तो अपने को क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। तो ए स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका कर लो, हो जाएगा अभी ये, श्योर। देख लो जिसका जिसका 18 था, क्लियर है, राइट। ऑनलाइन क्लियर है, यस राइट। अगला बोलो प्लीज 19। अच्छा 19 था नहीं अभी, मैंने वो वाला अलग टाइप का है, वो बताऊंगा अभी, ठीक है ना। 20th है, 20th। Show that the cone of the greatest volume which can be inscribed in a given sphere has an altitude equal to 2/3 of the diameter of the sphere। ये हमने कल किया था, कल क्लास में ये किया था, कोई बात नहीं, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है ना, दोबारा देखिए। मान लो इस स्फीयर का रेडियस आर है, ये एच है एंड ये कैपिटल आर है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम का जाएगा, अब ये आर रेडियस है तो ये भी आर हो गया, तो 1/3 वॉल्यूम इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, कौन का रेडियस इज कैपिटल आर, इंटू हाइट, हाइट इज योर एच प्लस आर, तो दैट इज योर एच प्लस आर, ठीक है। नाउ हम h को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, r को भी, आर स्क्वायर को भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो सिंपल पड़ेगा वो करेंगे। तो उसके लिए यूज किया, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, वो पुट कर दिया, तो पाई बाय 3 इंटू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच प्लस आर। अब मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दी तो आ जाएगी आर माइनस एच इंटू आर प्लस एच, वो ये हो जाएगा, राइट। अब डेरिवेटिव कर दो, हो जाएगा। अभी यहां तक पहुंचने में दिक्कत थी ना, तू भी देख ले, तेरा वो क्वेश्चन में यहां तक पहुंचने में दिक्कत है, इसके बाद दिक्कत है, ठीक है। अगला बोलो प्लीज 22। An isosceles right, an isosceles triangle of vertical angle 2 theta is inscribed in a circle of radius a. Show that the area of the triangle is maximum when theta is pi by 6। अब यार देखो अगर थीटा पाई बाय 6 है तो 2 थीटा क्या जाएगा, पाई बाय 3, 60 डिग्री। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का देखो जो इक्वल एंगल है वो तो ठीक है, जो अनइक्वल वाला ऊपर वाला एंगल है वो 60 अगर हो गया तो बाकी दोनों क्या जाएंगे। तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि इस मतलब ये कब बात कर रहा है कि मैक्सिमम एरिया आएगा, जब ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल, ये समझ लो, ठीक है ना।
ये है ना अपने को गिवन, ठीक है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2 थीटा इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम तब होगा जब जो थीटा है वो क्या होगा 30 डिग्री, यानी कि टोटल वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्लियर हुआ, पक्का। अब देखो एरिया ट्रायंगल का निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बेस एंड हाइट, राइट। अब देखो ये अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा ए, राइट। अब ये ट्रायंगल का अगर हमें ये और ये पता चल जाए तो मेरे पास टोटल बेस भी आ जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम है, और ये आ गया तो ए ऐड करके हाइट भी आ जाएगी, है ना। तो अब देखो ये अगर थीटा है, ये भी ए ये भी ए, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, हाँ या ना, राइट। अच्छा तो ये एंगल 2 थीटा, देखो ये ट्रायंगल के अंदर ये थीटा ये थीटा ऐसा आ गया ना, तो ये कितना आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना, ये एंगल जो होगा ये बाकी दोनों के अंदर वाले के सम के बराबर होगा, तो ये 2 थीटा, या फिर ऐसा देखो ये 1 पाई माइनस तुम्हारा 2 थीटा आ जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, तो ये 2 थीटा आ जाएगा, तो ये 2 थीटा आ गया, ये 90, तो ये एंगल कितना जाएगा, या फिर एक काम करो ना इसी को 2 थीटा ले लो, बस बात खत्म। अब ये 90 डिग्री, अब मान लो ये बी है, राइट, एंड ये एच है, और ये तो ए गिवन है ना अपने को, तो अपने पास एक ऐसा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो बी बाय ए क्या जाएगा साइन 2 थीटा, तो बी क्या आ गया ए साइन 2 थीटा, तो बेस आ गया हमारा ए साइन 2 थीटा, एंड एच एच बाय ए कॉस 2 थीटा, तो एच क्या आ गया ए कॉस 2 थीटा। तो अब ध्यान से देखो जरा, हाफ इंटू बेस, बेस आ जाएगा दिस प्लस दिस, तो इसी का ट्वाइस होके 2a साइन 2 थीटा इंटू हाइट, हाइट आ जाएगी ये जो हमने निकाला प्लस ए, तो ये जो निकाला इसके तो प्लस ए कर दो, तो टोटल हाइट आ जाएगी a प्लस ए कॉस 2 थीटा, दैट इज a इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये 2 2 कटा, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये आ गया एरिया। अब इस एरिया को हमें क्या करना है मैक्सिमाइज, राइट, करें, ध्यान से देखो जरा, ए डैश ए स्क्वायर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा एज इट इज, प्लस साइन 2 थीटा एज इट इज इंटू 0 माइनस साइन 2 थीटा, इधर आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और एक साथ में 2 आ जाएगा, तो ये 2 तो कॉमन आके बाहर आ गया, टू ए स्क्वायर ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का डबल एंगल, तो ये आ जाएगा कॉस 4 थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। तो योर कॉस 2 थीटा, या फिर एक काम करो इसको ना कॉस की क्वाड्रेटिक बना लो, सबसे बेस्ट रहेगा, 2a स्क्वायर, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 2 सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा माइनस यहां पे साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये बन जाएगा अपना 2a स्क्वायर, देखो ये प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, एंड ये साथ में आ गया -1, अब ये सेपरेटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा प्लस 1 सॉरी -1 एज इट इज, तो ये 2 cos 2 थीटा कॉमन बचा cos 2 थीटा प्लस 1, -1 कॉमन cos 2 थीटा प्लस 1, तो मेरा बना 2a स्क्वायर इंटू 2 cos 2 थीटा -1
इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1। अब क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहां से आ गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू यहां से 1/2 या फिर cos 2 थीटा इज -1। ये क्लियर है, राइट? अब यार चेंज इन साइन ढूंढना तो बहुत मुश्किल है इसका, तो सबसे बेस्ट क्या है? डबल डेरिवेटिव। तो मैंने डबल डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया a डैश, तो a डबल डैश, राइट? एंड a डबल डैश के लिए मैं ये वाली स्टेटमेंट यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर एज इट इज 4 cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, तो इधर आ गया 8 माइनस 2 साइन 2 थीटा, 1 का तो 0, तो ये आ गया। इसके अंदर से ध्यान से देखो, मेरा -2 एंड साइन 2 थीटा कॉमन आ रहा है, तो -2 इंटू 2 -4 a स्क्वायर साइन 2 थीटा, और क्या बचा इधर? ये गया, इधर से -2 गया, तो 4 cos 2 थीटा प्लस 1। अब इसके अंदर केस 1, यहां से देखो cos 2 थीटा अगर -1 है, राइट? cos 2 थीटा अगर -1 है तो मेरा sin 2 थीटा क्या जाएगा? अच्छा, cos थीटा अगर +-1 होता है तो sin थीटा क्या होता है? 0, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है ना, राइट? अच्छा, ऐसे भी देख सकते हो कि 2 थीटा क्या आ जाएगा? 180 डिग्री, और थीटा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ये समझे? अब 90 पुट कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा? sin 180, sin 180 क्या होता है? तो बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा? डबल डेरिवेटिव a डबल डैश क्या आ जाएगा? 0। और 0 का केस कौन सा था कि हम इसके थ्रू इंटरप्रेट नहीं कर सकते, हम इसके थ्रू इंटरप्रेट नहीं कर सकते, राइट? केस 2 देखो, थीटा इक्वल टू यहां से 2 थीटा क्या आ जाएगा? हाफ कब होता है? 60 डिग्री, तो थीटा क्या आ जाएगा? यही अपने को चाहिए था बाय द वे, राइट? तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये था थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए आ जाएगा, पुट करके देखो, -4 a स्क्वायर साइन कितना आ जाएगा? 60, दैट इज √3/2 इंटू cos 60 1/2 इंटू 4, 2 2 + 1 3, तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो देयरफॉर मैक्सिमा। तो हमें ये पता चल गया कि मैक्सिमा इसी पे है, तो दूसरा वाला वैसे इग्नोर कर सकते हो जब पता चल गया, क्योंकि अपने को तो मैक्सिमम निकालना था। तो मैक्सिमम जैसे ही पता चला, तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और अच्छा यही तो प्रूव करना था बाय द वे, और थीटा 30 हो गया तो टोटल 2 थीटा क्या हो जाएगा अपना? 60, 60 हो गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ? Yes, sir. यहाँ पे नहीं, यहाँ निकाला थीटा, थीटा यहाँ पे आया ना, cos 2 थीटा को हाफ किया तो 2 थीटा अपना 60 डिग्री हो गया, और थीटा अपना 30 डिग्री आ गया, थीटा 30 डिग्री आ गया। अब ये देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर बोल कर रहा है नेक्स्ट 24 के अंदर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36, तो उसकी बाउंड्री की लेंथ दे रखी है फिक्स, दैट इज 36। वो क्या बोल रहा है कि जो कि सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम स्वीप करेगा व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। तो इसका फिगर सोचने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है पहले तो। अब पहले ये सोचो कि यार अगर पेरीमीटर दे रखा है तो रेक्टेंगल अपना वेरिएबल बनेगा, एक्स एंड वाई चेंज कर सकते हैं। टोटल पेरीमीटर 36 दे रखा है, तो मान लो ये रेक्टेंगल है, ये एक्स ये वाई, तो ये 2x + 2y पेरीमीटर x + y क्या आ गया? 18। तो अगर x1 है तो y 17, 2 है तो 16, 5 है तो 13, 10 है तो बहुत सारे बनेंगे। अब देखो, मान लो रैंडमली हमने ये लिया, तो ये रेक्टेंगल, अब उसने क्या बोला? एक साइड के अराउंड, तो ये साइड ली मैंने, इसके अराउंड उसको क्या करना है? रिवॉल्व। तो ये देखो, ऐसे जब रिवॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है? ये सिलेंडर, ये उस सिलेंडर की बात कर रहा है, तो वो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए?
सबसे ज्यादा। मैक्सिमम वॉल्यूम स्वीप करना चाहिए। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब वो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा। राइट, हाथ नीचे, पीठ सीधी, हाथ नीचे, बस। क्लियर हुआ? अब देखो उसका मतलब था यहां पे ये, ऐसा बनेगा ना जब इसको स्वीप करेंगे, ऐसा। एंटी क्लॉकवाइज ले लो, क्लॉकवाइज ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा तो भाई। अब ये सोचो कि ये सिलेंडर अगर ये एक्स है तो ये एक्स क्या एक्ट करेगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। और ये जो वाई है ये क्या एक्ट करेगा, हाइट। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, दैट इज पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज एक्स का स्क्वायर, इंटू हाइट दैट इज वाई। अब इसको मैक्सिमम करना है अपने को, उसके लिए एक्शन वाई में से एक को एलिमिनेट करना है। एक्शन वाई में रिलेशन होना चाहिए, एक्शन वाई में हमारे पास रिलेशन है। तो देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो स्क्वायर में पुट करना पड़ेगा, वाई की पुट कर दो, वाई की क्या आ गई, तो आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू 18 माइनस एक्स। ये तो आई थिंक सिंपल हो गया, हो जाएगा, अब हो जाएगा ना, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. राइट, और बोलो Yes, sir. 24 के बाद 27। हाँ अगर उसने बोलता सेंटर के अराउंड अपने, बिल्कुल, मतलब तू इन दैट केस वो बोल रहा है ये इसके मिड के अराउंड अपने ऐसे रिवॉल्व किया, फिर तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट होगा। फिर इन दैट केस मैं एक्चुअली में उसको एक्स नहीं लेके जाता, मैं 2x लेके जाता ताकि रेडियस एक्स ही रहे, अपना वेरिएबल एक्स ही रहे। कहने का मतलब ये जो इन्वॉल्व वेरिएबल है, ठीक है। चले आगे 27 show that the maximum volume of the cylinder which can be inscribed, maximum volume of the cylinder which can be inscribed in a sphere, ये किया था ना, कल किया था हमने। इसमें वैल्यू है देर की, करूं क्या, पक्का? हाँ कल किया था हमने क्लास में ना ये। और बोलो आगे डिस्टेंस वाले आ गए यार, उसमें है दिक्कत, बोलो अगर है तो। ये जो डिस्टेंस वाले थे अगर है तो बोल दो, मैं एक करा देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा, करा दूं। 29 देख लो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y x square equal to 4y which are nearest to the point 0,5। हाँ x square equal to 4y, तो 0,5। देखो तो ये सारे के सारे पॉइंट्स वेरिएबल डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस चेंज करता जा रहा है, वो वाला पॉइंट ढूंढना जो कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो लेट्स से पॉइंट इज x, y वेयर x, y सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। राइट, अब मैंने यहां से y की वैल्यू निकाल ली, वो क्या आ गया, देखो x स्क्वायर भी पुट कर सकता हूं, x स्क्वायर ज्यादा सिंपल है, x स्क्वायर पुट कर दो, x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4y, तो इधर डायरेक्टली मैंने पुट करके d क्या आ गया 4y प्लस y माइनस 5 का। अब अंडर रूट आ गया, तो इंस्टेड अब देखो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ d, हम क्या करेंगे उसके डी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, और ये d ना, ये डेरिवेटिव वाला d है, इसको कैपिटल D यूज कर लो ताकि कंफ्यूजन हो। तो d डैश, डिस्टेंस वेरिएबल है ना, राइट। हाँ तो डिस्टेंस का स्क्वायर किया वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4y माइनस प्लस 25, तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 करके y डैश क्या, y क्या आ गया 3। तो मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है 3 पे। अब डबल डेरिवेटिव कर दिया, डी स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, जिस पॉजिटिव, तो जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 गया है उस पॉइंट पे भी डबल डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव,
तो डबल डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जिस मर्जी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकालो वहां पे डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है उस पॉइंट पे भी डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। ठीक है ना। अगर डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाता है तो उस चीज को इंटरप्रेट करना सीखो कि बेसिकली पूरे कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। तो भैया जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 गया है उस पॉइंट पे भी डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। तो अगर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमा। पॉजिटिव ना, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, सॉरी मिनिमा, मिनिमा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमा। तो देयरफॉर एट y इज इक्वल टू 3 डिस्टेंस इज मिनिमा, और मिनिमम डिस्टेंस आ क्या रहा है, इसके अंदर y को क्या पुट कर दो, 3। तो 4 3 दा प्लस 3 माइनस 5 -2, -2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, 4। डन। इस तरीके से करना अपने को, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। क्लियर हुआ, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नहीं, एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट एक स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट के बीच में होता है, ये कर्व है एक, तो ऐसा कर नहीं सकते। एक्चुअली में सही बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे हो वही रहा है एट द एंड, लेकिन उसके लिए पहले टेंजेंट बनानी पड़ेगी, और उस टेंजेंट के पॉइंट पे हमें क्या बनना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। हो वही रहा है, हम यहाँ पे भी एट द एंड रिजल्ट वही बन रहा है कि इसके इस पॉइंट पे ये जो जो भी पॉइंट आया अपना, अच्छा पॉइंट क्या है बाय द वे, अच्छा अपने को पॉइंट निकालना था ना बाय द वे, तो पॉइंट के लिए y तो आ गया 3, अब इसके अंदर y को 3 पुट कर दो तो x आ जाएगा। तो वो पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा वो सबसे छोटा वाला हो। क्लियर हुआ? मैंने ये बोला कि डबल डेरिवेटिव तो हमें कांस्टेंट आ गया, डबल डेरिवेटिव इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। अब डबल डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे बेसिकली क्या आएगा, कर्वेचर अपवर्ड रहेगा। डबल डेरिवेटिव का मतलब यही होता है ना, अपवर्ड कप। तो अगर डबल डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि उसका कप वाला जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो रहा, हाँ है ना। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा, हर एक पॉइंट पे अपवर्ड रहेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, टर्निंग पॉइंट, उस पॉइंट पे भी अपवर्ड कप है, तो वो ऐसा जाएगा, ये टर्निंग पॉइंट पे ऐसा अपवर्ड कप बनेगा, तो उस पॉइंट पे मिनिमा आएगा। इसलिए जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आया है उस पॉइंट पे क्या रहेगा, उस पॉइंट पे भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कि उस पॉइंट पे मिनिमा है, मैं ये बोल रहा हूं। क्लियर हुआ? श्योर? नहीं नहीं, हर बार डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आया ना हमारा, इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट केस जब डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट आया, बट डबल हर वाई के लिए नहीं, मतलब हर पॉइंट, हाँ बिल्कुल, ये इक्वेशन वाई की फॉर्म में तो ऑब्वियसली हर वाई की बात करेंगे, तो हर वाई पे डेरिवेटिव क्या है उसका, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। जैसे अपर पैराबोला यार, अपर पैराबोला के अंदर हर पॉइंट पे कर्वेचर क्या है, अपवर्ड, राइट। तो हर पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसे अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो हर पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, वो आता भी है, वो आता भी है। देखो ना, एक सेकंड पहले बोला, पहले पिछला वाला पॉइंट भाई, हम आपको समझेंगे, पहले उसको डेरिवेटिव करो, फिर से डेरिवेटिव करो, ये वाई डैश आ गया, वाई डबल डैश क्या आ गया। अब ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, तो आ गया ना, ए पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला मतलब अपवर्ड कर्वेचर वाला, तो इसके हर एक पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव का होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कांस्टेंट है। ऐसे अगर नेगेटिव हो गया तो डाउनवर्ड हर एक पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला। बस ठीक है, हम इंटरप्रिटेशन देखो हर एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव है, यानी कि हर एक पॉइंट पे वो कर्वेचर अपवर्ड रहेगा। हम हर एक पॉइंट पे मिनिमा नहीं बोल सकते, जैसे अब इसके हर एक पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव है, बट हर एक पॉइंट पे मिनिमा थोड़ी ना है यार। कहां पे मिनिमा है, जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, हम उसी की बात करेंगे ना। तो हमने जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 निकाला है उस पॉइंट पे भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो उस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, मिनिमा। क्योंकि देखो मैक्सिमा मिनिमा आने के लिए ऐसा नहीं है कि डबल डेरिवेटिव सिर्फ पॉजिटिव हो, भैया उस पॉइंट पे डेरिवेटिव भी तो 0 होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट भी तो होना चाहिए वो। तो इसलिए हम सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम। ये चीज हो रही है, हर पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, अंडरस्टैंड, बट हर पॉइंट हमारा मिनिमा नहीं बनेगा, ये भी तो है ना।
सिर्फ वही पॉइंट मिनिमम बनेगा जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। तो इसलिए हमने सिर्फ इसकी बात की कि इस पॉइंट पे भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो वहां पे क्या आएगा, मिनिमम। अब सोचो, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, और बोलो। मतलब डेरिवेटिव x, y पे 0 होगा। अगेन किसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है? फंक्शन का डेरिवेटिव y डैश जीरो हो रहा है या डिस्टेंस का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है? डिस्टेंस का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, यानी कि वहां पे डिस्टेंस मैक्सिमा या मिनिमा रहेगा। हाँ, आ तो रहा है मिनिमा क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। तुम तो खुद बोल रहे हैं एक्स कोमा वाई पे कौन सा डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, पहले ये क्लियर कर लो। डिस्टेंस का डेरिवेटिव यस, डिस्टेंस के स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। तो 0 आ गया, बट मैंने बोला कि जो वहां मिनिमा बन गया वो हर पॉइंट पे नहीं है, वो सिर्फ टर्निंग पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट जो नीचे बन रहा है। अगेन आप इसको और उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, पहली बात तो ये फंक्शन और ये फंक्शन अलग है। ये वाला फंक्शन है एक्स के इक्वल टू 4y, ये वाला फंक्शन किसका है? ये डिस्टेंस का फंक्शन है। हम इसकी बात करें, आप इसकी बात करो, दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, हम इसी की बात करेंगे। क्लियर हुआ? श्योर। अगला कोई है आरडी में? देख लो 37। भाई 37 में क्या बोल रहा है? मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट ए प्राइस ऑफ 5.5 माइनस एक्स बाय 100 ईच। तो एक आइटम कितने की बेचेगा वो? 5 माइनस एक्स बाय 100। तो ये एक का है, तो एक्स का प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100। ये समझे? एक का प्राइस इतना तो एक्स का आ जाएगा, अपना यूनिटरी मेथड, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब द कॉस्ट प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस इज दिस। यार ये इसने बताया नहीं। अब अगर उसने, देखो पहले वाले में उसने पर्टिकुलरली मेंशन किया है ईच, इसमें अगर मेंशन नहीं किया तो ये टोटल की होगी। तो इसको टोटल के लेके जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर इस दिया होता तो मैं इंडिविजुअल लेके जाता, अदरवाइज टोटल के लेके जाऊंगा। तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस सीपी। सीपी कितना दे रखा है? x बाय 5 प्लस 500। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, 5x माइनस x बाय 5, 25 माइनस 1, 24x बाय 5 एंड इधर आ जाएगा माइनस 500। अब प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा? डेरिवेटिव जहां पे उसका जीरो होगा प्लस डबल डेरिवेटिव वहां पे क्या होगा? नेगेटिव, तब जाके प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो ये आ गया माइनस 2x बाय 100 प्लस 24 बाय 5। इसको इक्वल टू जीरो किया तो ये 2x बाय 100 दैट इज इक्वल टू 24 बाय 5। ये कटा 12, 5 वन था 5, 20 था, तो x कितना आ गया? 12 इंटू 20, 240। ठीक है। अब इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकाला, पी डबल डैश क्या आ गया? माइनस 2 बाय 100। तो ये तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया मतलब इसके हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? मैक्सिमा। तो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव, हर एक पॉइंट पे मैक्सिमा नहीं रहेगा, सॉरी, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है उस पॉइंट पे मैक्सिमा रहेगा। तो डेरिवेटिव किस पॉइंट पे जा रहा है? जीरो, 240, तो 240 पे भी मैक्सिमा रहेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा जब उसका टोटल एसेट्स कितनी बिकेंगी? 240। यस, क्योंकि ईच नहीं दे रखा ना, इसलिए ईच पहले में ईच दे रखा, दूसरे में नहीं। अगर दोनों में ईच दिया होता तो फिर क्लियर हो जाता, राइट। और फर्स्ट लाइन से यही हमें हिंट मिला कि फर्स्ट में अगर वो ईच वर्ड यूज कर रहा है तो अगले में भी ईच वर्ड यूज करना चाहिए था अगर वो सिंगल का होता। वो ईच वर्ड यूज नहीं कर रहा है मतलब वो टोटल का। और बोलो, इतना ही है। असाइनमेंट निकालो, टेंजन है नॉर्मल। बोलो, इसके 10 तक कर लिया था ना हमने, ये 10th बचा है, वो बाद में आ रहा।
अब वो तुम्हारी गलती क्यों नहीं किया? करा दूंगा मैं, कहाँ मना कर रहा हूँ यार। अरे मैं करा दूंगा। अच्छा AMGM से मत करो, एम एम की बात कर रहा है ना, स्लो वाले की, उसको मत करो ऐसे। तो y डैश जो आया था हमारा m, वो 2x बाय 1 + x² आया था, है ना। देख, या तो इसका तो रेंज निकालना सीख ले, या तो इसका रेंज निकालना है ना, मतलब अब रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, चल 3 तरीके तेरे को बताता हूँ, इससे बाकियों को भी पता चलेगा। ठीक है, 3 तरीके, एक AMGM, ठीक है, दूसरा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, राइट, तीसरा AOD डेरिवेटिव। तीनों से आंसर सेम आना चाहिए। लेट्स सी, तीनों मेथड क्लियर हो जाएंगे, तीनों से कैसे रेंज निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलो, y इज इक्वल टू 2x/1 + x², इसको अनदर फंक्शन लेके चला गया जिसका रेंज निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, yx² प्लस y, और ये इधर आके -2x + y = 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x इसके अंदर रियल है ना, तो इस क्वाड्रेटिक के अंदर x क्या होगा? रियल। इस क्वाड्रेटिक के अंदर x रियल का मतलब इसके रूट्स क्या होने चाहिए? रियल। रियल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये समझे? राइट, रियल रूट्स होने के लिए x क्योंकि रियल है, तो इसके अंदर x रूट एक्ट कर रहा है, तो इसके क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होने चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b² यानी कि 4 -2 का स्क्वायर 4 -4 into y should be greater than equal to 0, राइट, y²। तो ये आ गया तुम्हारा 4 गया 1 - y into 1 + y greater than equal to 0। तो वेवी कब लगेगा? तो वेवी कब में क्या आ जाएगा? -1 + 1। अब अगर तू पुट करेगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर आ गया ये, यानी कि दिस बिलोंग्स टू -1 to 1, राइट। अब m की वैल्यू -1 to 1 आ गई। अब जब इसका स्क्वायर करूंगा, तो दो पार्ट्स में स्क्वायर करते हैं इसका, इसका स्क्वायर 0 to 1, इसका भी स्क्वायर 0 to 1 नेगेटिव वाले का, तो दोनों मिला के क्या आ जाएगा? 0 to 1। तो m स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 1। अब इसका इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया कि m स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही पॉजिटिव। ये था एक मेथड, ये क्लियर हुआ? ये तो क्लियर है ना? श्योर। अच्छा, अगला AMGM वाला मैं लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, वो ग्राफ से इनफैक्ट ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट होगा। ठीक है ना, AMGM वाला। दूसरा AOD करते हैं। ठीक है, AOD के लिए हमने क्या किया? इसको अनदर फंक्शन ले लिया, y = 2x/1 + तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 कॉमन, तो 1 + x² -2x², तो 1 - x², 1 + x² का होल स्क्वायर इंटू 2, ये आ गया, राइट। डी इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर तो 0 जाएगा नहीं, क्योंकि x² -1 कभी होगा नहीं रियल पे, राइट। और ये 0 करके आ गया x = +-1, राइट। अब एक काम करो, डबल डेरिवेटिव ज्यादा मुश्किल जाएगा, चेंज इन साइन ढूंढ लो, इजी है। कैसे? 2/1 + x² का होल स्क्वायर अलग कर दिया, और ये आ गया 1 - x into 1 + x, राइट। अब देखो, ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये साइन डिटरमिन करने में हेल्प नहीं करेगा, तो सिर्फ यही साइन डिटरमिन करने में हेल्प करेगा। तो इसका बनाया -1 + 1, तो क्या आ जाएगा अपना? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अपने को क्या चाहिए? रेंज चाहिए ना अपने को। हाँ, यहाँ पे ये पता चला कि -1 पे क्या है? मिनिमा, और +1 पे क्या है? मैक्सिमा। अपने को ये पता चला, अपने को अभी तक ये पता चला, ये ठीक है। अब इसके थ्रू रेंज ढूंढनी है। अब ध्यान से देखो, मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ना, बाय द वे। ठीक है, तो देखो, तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू आके रही है 1 पुट करो, ओरिजिनल क्वेश्चन में 1 पुट करके क्या आ गया? 2/2, दैट इज 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1, राइट। -1 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है लोकल मिनिमा, क्या आ रही है? -1 पुट करके 2 into -1 -2 डिवाइडेड बाय 1 + 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1। अब 0 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी? 0, राइट। तो ये ऐसा जाएगा। अब आगे ये नीचे की तरफ जाएगा या यहां जाएगा, कैसे जाएगा वो देखने के लिए मेरे को x टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है वो निकालनी पड़ेगी, जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है।
राइट। तो इसके अंदर मैंने लगा दिया x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्लस माइनस का सेम जाएगा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर डिग्री क्या है 1, नीचे डिग्री 2, तो क्या जाएगा जी, नीचे इफेक्टिव डिग्री 2 आ गई ना, तो याद है हम ये हटा सकते हैं इफेक्टिव डिग्री में, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 2/x, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 2/इन्फिनिटी इज 0, तो ये जा रहा है 0 की तरफ एंड ये भी जा रहा है 0। बाय द वे ये इसका ग्राफ बन गया, राइट। अब इसके अंदर रेंज क्या जा रहा है -1 to 1, ध्यान से देखो जरा, माइनस हाइट -1 to 1, तो यहां से ये पता चल गया, स्केलिंग करके फिर आ जाएगा, हाँ है ना। ये मेथड क्लियर हुआ, पक्का। ग्राफ कैसे बनाया पता चला, ठीक है। अगला ऑप्शन में एम स्क्वायर का एक दे रखा है जो करेक्ट आंसर है, एम स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एम मोड, अच्छा ठीक है, एम मोड, एम मोड ले लो। स्केलिंग और मोड का बिहेवियर तो सेम ही होता है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, हाँ वैल्यू चेंज कर देंगी बट लेकिन वैल्यू तो 0 to 1 ही रहेगी अभी भी, मोड का और वो, ठीक है ना। जो एएमजीएम से बताया था, हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी चला लो कोई बात नहीं, चलो। अब एएमजीएम से, उसके लिए मैंने ये बताया था, इसको नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा ना। तो x प्लस 1/x का ग्राफ याद है, तो -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, तो बेसिकली ये जा रहा है 2 into 1/x प्लस 1/x। तो इसका हमें रेंज पता है, तो उसका पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब रेसिप्रोकल करने का फंडा याद है, तो वही है, एएमजीएम से बेसिकली हमने यही निकाला था, -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, राइट। वो कैसे निकाला था कि x प्लस 1/x का अगर दोनों पॉजिटिव है तो डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए बी, ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, और रूट ए बी में दोनों का प्रोडक्ट होकर आ जाएगा 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2, ये तो आ गया। अब एक्चुअली में देखो ऐसा होता है, ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, बट अगर नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू क्या आता है, माइनस रूट ए बी, ये नेगेटिव वाले पार्ट के लिए ये होता है, और ये वो नेगेटिव वाला पार्ट है, लेस देन आएगा माइनस, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x/2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 1, तो x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू, ये आ गया तुम्हारा 1, 1 इंटू माइनस -1 इंटू 2 -2, यहां से था जो कंफ्यूजन हो रही थी, अब क्लियर है ना। चलो बोलो 10th क्वेश्चन पहले देख लो यार, अगर एक चीज बताओ, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश होता है, तो उसका उल्टा प्रोसेस क्या होता है डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन, तो y डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, y डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये क्लियर है ना। तो 10th क्वेश्चन में असाइनमेंट में दे रखा है y डबल डैश इज 6 टाइम्स x माइनस 1, ठीक है, एंड ग्राफ पासेस थ्रू 2,1 एंड 2,1 पे जो टेंजेंट आ रही है वो आ रही है y इक्वल टू 3x माइनस 5, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो बेसिकली y डैश क्या जा रहा है 3 एट इस पॉइंट 2,1, क्योंकि 2,1 पे टेंजेंट बन रही है ये,
तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव आ जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप क्या, x का कोएफिशिएंट 3, तो 2,1 पे स्लोप की वैल्यू क्या है, डेरिवेटिव की वैल्यू 3 है। तो हमें दो कंडीशन दे रखी है, ये एक ये और एक ये, देखो ध्यान से। अच्छा ये पता ना तुम्हें, इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, सी आता है साथ में, हाँ इंडेफिनिट इसलिए बोलो ना इंडेफिनिट, राइट। वो क्यों आएगा वो अगले चैप्टर में हम देखेंगे, अपना आएगा इंटीग्रेशन में। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या, तो y डैश ये आ गया बाय द वे 6x माइनस 6, राइट। डायरेक्टली कर सकता हूँ लेकिन वो समझ नहीं आएगा तुम्हें अभी, तो इसलिए अलग अलग करके कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा 6x की पावर 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 + 1 बाय -6 का x प्लस c1। तो y डैश क्या आ गया 6x² बाय 2, तो 2 कट के आ जाएगा 3 -6x प्लस c1। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है, पता है ना कांस्टेंट के इंटीग्रेशन करेंगे साथ में x आ जाएगा, 6 का इंटीग्रेशन 6 है। ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब क्योंकि y निकालना है तो फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो y डैश के इंटीग्रेशन y इधर क्या आ जाएगा 3x³ बाय 3 -6x² बाय 2 प्लस c1x प्लस अनदर कांस्टेंट c2, एक और दूसरी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब ये 3 कट गया, यहाँ पे 2 पे कट के क्या आ गया 3, तो ये फंक्शन बन गया। तो इस फंक्शन में c1 c2 निकालने के लिए एक्चुअली में ये दे रखा है, तो देखो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या दे रखी है 2,1 पे, तो ये, तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी 3, कहां पे 2,1 पे, तो x को 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 दा -6 टू दा प्लस c1, ये कटा तो c1 की वैल्यू 3। अब c1 को 3 पुट कर दो, अब c2 निकालने के लिए पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए इसमें, तो पॉइंट को पुट कर दो, तो y को 1, x को 2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 दा 12, तो -12 प्लस 3 टू दा 6 प्लस c2, तो ये कटा -4 कट के आ गया 2, 2 इधर आके आ जाएगा c2 -1। तो फंक्शन मेरा बन गया c2 को -1 पुट करके -1, तो f(0) निकालना है, थी हमें, तो 0 पुट कर दो, ये सारा गया तो बच्चा -1, तो f(0) इज -1। क्लियर है, श्योर। देख 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। अच्छा रूल क्या होता है अपना x की बार n का इंटीग्रेशन का, x की बार, हाँ है ना, तो x की बार 0 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, दैट इज 1 का इंटीग्रेशन, x की बार 0 इज 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा x की बार 0 + 1 बाय, और ये आ गया x की बार 1 + c, राइट। अब इसके अंदर सिर्फ एक n की वैल्यू के लिए ये नहीं चलता, वो क्या होता है n = -1, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो x = -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x + c, क्योंकि dx/x आ गया ना, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, बात खत्म। इस तरीके से चलता है, क्लियर हुआ, राइट। वो क्या बोल रहा है कि if a variable tangent to the curve makes an intercept a and b on x and y axis respectively, then the find the value of a square and b। तो ये जो कर्व है इसके ऊपर हमने टेंजेंट बनाई एक रैंडम पॉइंट पे, तो उसका x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट है b, तो हमें a स्क्वायर b निकालना है। मतलब a स्क्वायर b ऑब्वियसली कांस्टेंट आएगा, c की टर्म्स में आ रहा है चारों ऑप्शन में, तो कांस्टेंट आएगा। अच्छा अब देखो जरा, अगर मैंने इसके ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया t, t, तो क्या ये t, t इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब t³ = c³ आ जाएगा ना, ये समझ रहे हो, राइट। ओके, t नहीं आएगा, बेसिकली इसका ऐसा पॉइंट लेके जाना है जिसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, मैं ऐसा पॉइंट लेके जाना, जिसके लिए ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाए, कांस्टेंट। तो मैंने y को t ले लिया, सॉरी x को t ले लिया मान लो, तो y क्या आ गया, ये t इसके नीचे जाके आ जाएगा c³ बाय, तो ये जो पॉइंट है
टी कॉमा सी क्यूब बाय टी स्क्वायर। ये पॉइंट हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, सी क्यूब इक्वल टू सी क्यूब करेगा, तो इस कर्व का पैरामीट्रिक पॉइंट आ गया। ये पैरामीट्रिक पॉइंट जो होता है ना, ये एक्चुअली में इक्वेशन वगैरह और उसके आगे जो रिलेशन बनते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो कैसे। ठीक है तनिष्क ऊपर, तो इस पॉइंट पे सबसे पहले हम टेंजेंट निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव के लिए हमने इसका किया, डेरिवेटिव क्या आ गया 2x y एज इट इज प्लस x स्क्वायर एज इट इज y डैश दैट इज 0। तो y डैश x स्क्वायर दैट इज माइनस 2xy, तो y डैश क्या आ गया माइनस 2xy बाय x स्क्वायर, एक x कटा तो माइनस 2y बाय x। इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या आ गया माइनस 2 इंटू वाई एड एक्स, तो माइनस 2 सी क्यूब बाय टी क्यूब, ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी y माइनस सी क्यूब बाय टी स्क्वायर ओवर x माइनस टी दैट इज इक्वल टू स्लोप y माइनस y1 बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू m। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में। अब इसका x इंटरसेप्ट a दे रखा है, तो x इंटरसेप्ट कब आएगा जब y क्या होगा 0, तो y को 0 पुट करके क्या आ गया माइनस सी क्यूब बाय टी स्क्वायर एक्स माइनस टी दैट इज इक्वल टू माइनस 2 सी क्यूब बाय टी क्यूब। सी क्यूब कटा, माइनस माइनस कटा, टी स्क्वायर कटा, तो इधर बचा टी, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये टी इधर आके टी, ये 2 नीचे आके बाय 2 दैट इज एक्स माइनस टी, टी को इधर ले आओ तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3t बाय 2 एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू योर a। ये एक्स इंटरसेप्ट आया, तो एक्स इंटरसेप्ट a क्या आ गया 3/2। देखो एक लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को टकराएगी वो वाली लेंथ क्या आएगी अपनी एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स, उसके लिए मैंने y को 0 पुट किया, जो x की वैल्यू आई वो एक्स इंटरसेप्ट हो गया, तो एक्स इंटरसेप्ट a आ गया। अब y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो उसके लिए x को क्या पुट करेंगे 0, तो x को 0 पुट करके क्या बना y माइनस सी क्यूब बाय टी स्क्वायर बाय माइनस टी, तो माइनस टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया, तो माइनस 2 सी क्यूब बाय टी क्यूब, ये माइनस माइनस कटा, ये टी कटा, तो इधर आ गया टी का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, तो y इक्वल टू 2 सी क्यूब बाय टी स्क्वायर प्लस सी क्यूब बाय टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 सी क्यूब बाय टी स्क्वायर। ये आ गया मेरा y इंटरसेप्ट दैट इज b। अब मेरे को निकालना है a स्क्वायर इंटू b, तो a स्क्वायर क्या आ गया 9 टी स्क्वायर बाय 4 इंटू b क्या आ गया 3 सी क्यूब बाय टी स्क्वायर कटा तो आ गया 27 बाय 4 डन। ये आंसर क्लियर हुआ। एक्चुअली में इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, कोई ट्रिकी चीज नहीं है, सिर्फ एक ट्रिकी चीज थी कि मैंने पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया। अगर वो ना भी लेते एक्स एंड वाई के फॉर्म में लेते तब भी चल जाता, अल्फा बीटा ले लेते तब भी चल जाता। क्लियर हुआ, ठीक है ऑनलाइन क्लियर हुआ। ये पॉइंट दे नहीं रखा उसने, क्या बोला इन जनरल टेंजेंट जो है, टेंजेंट दे नहीं रखी किस पॉइंट पे बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल टेंजेंट है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ना तो कोई ना कोई तो पॉइंट लेना पड़ेगा ना, तो मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंगली ध्यान से एक चीज चेक कर, जो मेरा एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है और जो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल है, टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉइंट चेंज करेगा एक्स एंड वाई दोनों इंटरसेप्ट चेंज करेंगे, लेकिन उनका एक्स का इंटरसेप्ट का स्क्वायर और वाई ये सॉरी ए स्क्वायर बी, ये चीज कांस्टेंट आएगी। ठीक है,